हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो चैप्टर है वो है सेमी ट्रिक, सेमी की चाल। कि सेमी किस तरीके की ट्रिक चलता है जिससे उसका सारा काम हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसमें हम इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ उसके ट्रांसलेशन को भी सीख रहे हैं कि किसी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी स्टोरी में किस तरीके से ट्रांसलेट करें, और जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उन्हें भी हम लर्न करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सैमी वाज एन इंटेलिजेंट। सैमी एक इंटेलिजेंट लड़का था, बट आ नॉटी बॉय, लेकिन वो शरारती लड़का भी था। सैमी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक शरारती लड़का भी था। इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि सैमी एक इंटेलिजेंट लड़का होने के साथ शरारती लड़का भी था। ही डिड नॉट ओबे हिज मदर। वह डिड नॉट ओबे, ओबे मीन्स कहना मानना, तो वह कहना नहीं मानता था। हिज मदर अपनी माँ का। हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़, उसकी मिस्चीवियस शरारतों भरी एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप। वर थे कॉजिंग कारण, कंसर्न परेशानी का, टू हिज मदर उसकी माँ का। तो जो उसकी जो शरारत भरी क्रियाकलाप थे, शरारत भरे काम थे, वो उसकी माँ की परेशानी का कारण थे। हिज मदर ऑलवेज, उसकी माँ हमेशा, केयर्ड फॉर हिम, उसकी देखभाल करती थी, उसकी माँ उसकी केयर करती थी। वन फाइन इवनिंग, एक शाम, सैमी टुक अ चेयर, सैमी ने एक चेयर ली, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, ओवर द अलमीरा, अलमीरा के ऊपर। सैमी ने अलमीरा के ऊपर चढ़ने के लिए एक चेयर ली। टू पिक अप अ फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट को उठाने के लिए। द फ्लावर पॉट वाज अ कॉस्टली वन, जो फ्लावर पॉट था वो कॉस्टली था, काफ़ी महंगा था। एंड वाज रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, बॉट खरीदा गया था, बाय हिज मदर, उसकी माँ के द्वारा। जो फ्लावर पॉट था वो काफ़ी कॉस्टली था और हाल ही में उसकी माँ के द्वारा खरीदा गया था। सडनली, अचानक, द चेयर टिल्टेड, जो कुर्सी थी वो टिल्टेड, लड़खड़ाई, एंड सैमी फेल डाउन, और सैमी नीचे गिर गया। सो डिड द फ्लावर पॉट, इसीलिए फ्लावर पॉट भी नीचे गिर गया। द फ्लावर पॉट ब्रोक इनटू पीसेस, जो फ्लावर पॉट था ब्रोक टूट गया, इनटू पीसेस टुकड़ों में, फ्लावर पॉट के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जो फ्लावर पॉट था वो टुकड़ों में बट गया था। सैमीज़ मदर, सैमी की माँ, वाज वेरी एंग्री, बहुत नाराज़ थी, बहुत गुस्सा थी सैमी की इस हरकत से। एंड, और, वांटेड टू पनिश हिम, और उसे पनिश करना चाहती थी, उसे दंड देना चाहती थी। शी थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ एन इंटेलिजेंट आइडिया, एक बुद्धिमानी भरा आइडिया, टू पनिश हिम, उसे पनिश करने के लिए। उन्होंने एक इंटेलिजेंट आइडिया सोचा उसे पनिश करने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज अ संडे, संडे था, अगले दिन संडे था। एंड, और, सैमी वांटेड टू स्लीप लॉन्गर, और सैमी वांटेड टू स्लीप लॉन्गर, देर तक सोना चाहता था। लॉन्गर मीन्स देर तक सोना चाहता था। हिज मदर वोक हिम अप, उसकी माँ ने वोक अप मीन्स उठाया उसे, उसकी माँ ने उसे उठाया। एंड सैड, और कहा, आई वांट यू, मैं चाहती हूँ, यू टू पेंट द फेंस, कि तुम फेंस को पेंट करो। फेंस मीन्स चार दीवारी को पेंट करो। टुडे, आज, मैं चाहती हूँ कि तुम आज चार दीवारी को पेंट करो। ही लुक्ड एट द पेंट कैन, उसने लुक्ड देखा, एट द पेंट कैन, पेंट कैन की तरफ। इट वाज फुल ऑफ पेंट, वह थी फुल ऑफ पेंट, पेंट से भरी हुई, जो कैन थी वो पेंट से भरी हुई थी। ही ब्रॉट इट आउट, वह ब्रॉट लेकर आया, इट आउट बाहर, वह इसे बाहर लेकर आया। द फेंस वाज लॉन्ग, चार दीवारी लंबी थी। ही वाज नॉट बिलिंग, ही वाज, वह नहीं था, बिलिंग इच्छुक, टू डू दिस बोरिंग वर्क, इस बोरिंग काम को करने का, वह इस बोरिंग काम को करने के लिए इच्छुक नहीं था। मीन्स उसकी इस काम को करने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। सैमी हैड टू स्टार्ट पेंटिंग, सैमी को फिर भी
पेंटिंग करना स्टार्ट करना पड़ा। सैमी को पेंटिंग पुताई करना शुरू करना पड़ा। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, मोनू अ बॉय मोनू एक लड़का, फ्रॉम द नेबरहुड पड़ोस का, केम आया। पड़ोस का मोनू नाम का एक लड़का उसके पास आया। तो जो मोनू पड़ोसी का एक लड़का था वो उसके पास में आया। उसने फिर क्या किया? ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर पेंटिंग, तुम पेंटिंग कर रहे हो, ऑन संडे, संडे को, तुम संडे को पेंटिंग कर रहे हो। हैव यू बीन पनिश्ड, क्या तुम्हें पनिश्ड किया गया है, क्या तुम्हें सज़ा दी गई है। विल यू वर्क ऑन संडे, क्या तुम संडे को वर्क करोगे, काम करोगे। सडनली, अचानक, एन आइडिया स्ट्रक सैमी, अचानक एक आइडिया, एक विचार सैमी के माइंड में आया। ही सैड, उसने कहा, वर्क, काम। विच वर्क, कैसा काम। इट्स नॉट अ वर्क, ये कोई काम नहीं है। बट एन आर्ट, सिवाय एक आर्ट के, ये कोई काम नहीं है, ये तो एक आर्ट है, कला है। डज एवरीबडी, क्या हर किसी को, गेट अ चांस, ऐसा अवसर मिलता है, टू पेंट अ फेंस, किसी चारदीवारी को पेंट करने का, एवरीडे, रोज़ाना, क्या किसी को रोज़ाना ऐसे चारदीवारी पेंट करने का मौका मिलता है। तो मोनू कहता है, नो। सैड मोनू, मोनू ने कहा, नहीं, ऐसा अवसर तो किसी को भी नहीं मिलता है। विल यू अलाउ मी टू डू इट, क्या तुम मुझे अलाउ, परमिशन दोगे इसे पेंट करने की, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे इसे पेंट करने के लिए। तो जो सैमी था उसने अपनी चाल चल दी और उसने इस तरीके से उसे बताया कि ये कोई पेंट नहीं है बल्कि एक आर्ट है। तो मोनू ने उसे परमिशन मांगी कि ये काम मुझे करने दो। तो फिर सैमी कहता है, नो, नहीं, आई कांट, मैं नहीं करने दे सकता। आई वांट टू दिस इंटरेस्टिंग वर्क, मैं इस इंटरेस्टिंग वर्क को स्वयं करना चाहता हूँ। माई सेल्फ, स्वयं करना चाहता हूँ। सैड सैमी, सैमी ने कहा। तो फिर मोनू फिर क्या करता है, उसे दोबारा मनाता है और उससे कहता है, आई विल गिव यू अ कैंडी, मैं तुम्हें एक कैंडी, एक टॉफ़ी दूंगा। फॉर दैट, इसके लिए, मैं तुम्हें इसके लिए एक कैंडी दूंगा। मोनू ऑफर्ड, मोनू ने ये ऑफ़र दिया। ऑल राइट, सैमी कहता है, ऑल राइट, ठीक है। बट डू इट नाइसली, लेकिन इसे अच्छे से करना। सैमी सीमिंगली, सैमी ने सीमिंगली, ये दिखाते हुए, रिलेक्टेंट, अनिच्छा, सैमी ने अनिच्छा को दिखाते हुए, एग्रीड, सहमत हो गया। उसने ऊपर के मन से ये दिखा दिया कि वो इस काम को करने के लिए नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे टॉफ़ी दे रहे हो तो तुम ये काम कर लो। फिर वो सहमत हो गया, एग्रीड हो गया। सैमी सैट अंडर अ ट्री, सैमी सैट बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, ईटिंग कैंडी, और कैंडी को खाने लगा। वाइल, जबकि, मोनू वाज पेंटिंग, जबकि मोनू पेंटिंग कर रहा था, चारदीवारी को रंग रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, सम मोर फ्रेंड्स केम, कुछ और दोस्त, केम आए, सैमी के कुछ और दोस्त आए। सैमी प्लेड, सैमी ने खेली, द सेम ट्रिक, वही ट्रिक, ऑन देम, उनके साथ, सैमी ने वही चाल उनके साथ खेली, वही चाल उनके साथ चली। ऑल ऑफ देम, उन सभी ने, ऑफर्ड, ऑफ़र किया, समथिंग, कुछ ना कुछ, और द अदर टू हिम, और फिर दूसरों ने भी, जो उसके बाद आए, उन्होंने भी सैमी को कुछ ना कुछ ऑफ़र दिया। एंड पेंटेड द वॉल, और फिर दीवार को पेंट किया। सैमी हर किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ यही सेम ट्रिक चलता रहा और इसकी वजह से उसकी चारदीवारी जो थी वो पूरी तरीके से पेंट हो गई। बाय द इवनिंग, शाम तक, द फेंस हैड गॉट 3 कोट्स, जो फेंस थी, चारदीवारी थी, हैड गॉट 3 कोट्स, वो 3 बार पेंट हो चुकी थी। ऑफ पेंट, उस पर 3 कोट पेंट के हो चुके थे। एंड नो मोर पेंट वाज लेफ्ट, और कैन में जरा सा भी पेंट नहीं बचा था। नो मोर, नहीं बचा था, पेंट, वाज लेफ्ट, पेंट नहीं बचा था। हिज मदर, उसकी माँ, वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित थी। एट द वेल पेंटेड फेंस, चारदीवारी को इतना अच्छे से पेंट किया हुआ देखकर। शी प्रेज्ड, उसने प्रशंसा की, सैमी की, फॉर डूइंग सच आ गुड जॉब, ऐसे अच्छे काम के लिए, उसने सैमी की ऐसे अच्छे काम के लिए प्रशंसा की।
एंड गेव हिम, और गेव मीन्स दी, हिम उसे, अ चॉकलेट एक चॉकलेट, और उसे एक चॉकलेट दी। सैमी वाज अलाउड टू प्ले, सैमी को परमिशन भी दे दी गई, टू प्ले खेलने के लिए, फॉर द होल इवनिंग पूरी शाम, सैमी को पूरी शाम फिर खेलने के लिए परमिशन भी दे दी गई। समटाइम्स कभी कभी, ट्रिक्स चाल, वर्क एंड वर्क वेल, कभी कभी जो चाल होती है, जो इंसान ट्रिक चलता है वो कभी कभी अच्छे से काम कर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए।